जे कृष्णमूर्ति अपनी सार्वजनिक वार्ताओं में कहा करते थे कि आप मोक्ष चाहते हो, शाश्वत सत्य जानना चाहते हो और भगवत दर्शन करना चाहते हो और उसके लिए कठिन साधनाएं करते हो, परंतु यह जानते ही नहीं कि अपना दैनिक जीवन कैसे जीना चाहिए। आइए उनके कथनों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करें। स्वतंत्र चिंतन का अर्थ है कि जीवन और उसे जीने के बारे में आज तक जो पढ़ा है, किसी ने भी, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, इसके बारे में जो कहा है वह एक और रखकर बिल्कुल नया विषय समझकर चिंतन करना। ध्यान रहे, हम उसे केवल पृथक रख रहे हैं, न कि नकार रहे हैं, न गलत या सही बता रहे हैं, वरन अपने मन को रिक्त और खुला रखकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों के बताए अनुसार जीना अपना जीवन जीना नहीं है और उससे प्राप्त हुआ ज्ञान और अनुभव तो अतीत के होंगे और हमारे वर्तमान जीवन को सही दिशा देने के स्थान पर भ्रम उत्पन्न करेंगे। अतः सर्वप्रथम हम जीवन को समझने का प्रयास करें। जीवन हमें मिला है और उसे जीना स्वयं सीखना है। वेदों, कुरान, बाइबल और गुरुओं द्वारा बताए अनुसार जीना तो उन्होंने जैसा जिया था उसकी पुनरावृत्ति है या नकल है। उसका फल भी उसे मिल चुका है, अतः हमें उसे कोई फल नहीं मिलेगा। हम उनसे केवल प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां, घटनाएं, समस्याएं, हर एक चीज भिन्न है। आज का आंतरिक और बाह्य वातावरण बिल्कुल भिन्न है। आज की शिक्षा और समाज की संरचना भिन्न है। तब हम उस समय के बताए हुए जीवन के अनुसार कैसे जी सकते हैं? गति जीवन है। गति चाहे आगे की ओर हो, पीछे की ओर हो, ऊपर हो चाहे नीचे की ओर हो, वह जीवन की पहचान है। ऊर्जा रचना को गति देती है, अतः ऊर्जा और जीवन एक ही है। ऊर्जा स्वतंत्र है, इसके लिए जीवन भी स्वतंत्र है। जीवन में परिस्थितियां, घटनाएं आदि स्वतः बनती हैं। सुख और दुखों को सहना पड़ता है, परंतु हमारा मन किसी को प्रतिकूल या रुचिकर मानकर उसके पीछे भागता है या किसी को प्रतिकूल मान समस्याओं के रूप में समझ, भय और द्वंद्व उत्पन्न कर जीवन को और जटिल बनाता है और उसकी स्वतंत्रता नष्ट कर देता है। जीवन की स्वतंत्रता का अर्थ है कि जीवन में जो आए उसे स्वीकार करना, उसका सामना करना, न कि उनसे पलायन कर समय या किसी के सहारे या सहायता की आशा से संतुष्ट हो जाना। हमने कहावतें बना रखी हैं कि समय बड़ा बलवान है, वह हमारी समस्याएं हल कर देगा और हमारे जख्मों को भर देगा। भगवान पर विश्वास रखो, वह जो करेगा वह भला ही करेगा और भला ही होगा। ईश्वर की इच्छा के आगे हम विवश हैं, आदि आदि। पलायन चाहे श्रेष्ठ में हो या निम्न में, पूजा पाठ में हो या मदिरा में, समस्याओं का हल नहीं करता, वरन तब मस्तिष्क उसे अपने अचेतन में डाल देता है, जहां से वे कभी भी उभर कर विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। पलायन हमारे मनोबल को सींचकर आशा और भय, द्वंद्व आदि उत्पन्न कर हीन भावना को जन्म देता है। परिस्थितियों और घटनाओं का सामना करने का अर्थ है धैर्य से सजग होकर अपने विवेक, बुद्धि, स्पष्ट और व्यापक दृष्टिकोण से समझना। जीवन स्वतंत्र है और नदी के समान एक अबाध प्रवाह है। उसको स्वेच्छा या लापरवाही से जीना जीवन के प्रवाह को बाधित करना है। इससे आप अपने जीवन को निरर्थक बना देंगे। जीवन जीने का कोई मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मापदंड जीवन की स्वतंत्रता में बाधक होगा और एक सीमित जीवन जीने को विवश करेगा। और इस प्रकार जीवन में अनावश्यक समस्याएं, दुख आदि उत्पन्न होता रहेगा। जीवन को हम न आदेश दे सकते हैं, न निर्देशित कर सकते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, आदर्श या सिद्धांत होना चाहिए, नहीं तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। परंतु क्या ऐसा जीवन जीना सही है? हमें याद रखना है कि जीवन संबंध भी है, अतः हम जो कुछ करेंगे वह दूसरों को प्रभावित करेगा और इसी प्रकार हम भी प्रभावित होते रहेंगे। हमें सफल नहीं परंतु सार्थक जीवन जीना है। सार्थक जीवन जीने का अर्थ है कि एक निस्वार्थ जीवन जीना। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।